एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 695। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे पुत्र, जैसे जल से अग्नि को शांत किया जाता है उसी प्रकार ज्ञान के द्वारा मानसिक संताप को दूर कर देना चाहिए। मन शांत होने से संपूर्ण संसार शांतिपूर्ण हो जाता है। हे पुत्र, लज्जा के कुछ लक्षण इस प्रकार हैं। मानसिक शर्म, विचार करके बोलना, जिसके करने से क्षमा मांगनी पड़े ऐसे कार्यों से समय रहते ही दूर रहना, जिस कार्य के करने में लज्जा लगे वैसे विचारों से दूर रहना, नेत्र, कान और जीभ को वश में रखना, भोजन में सावधानता रखना, शव, समाधि स्थान तथा शमशान का स्मरण करना। जब साधक पूरा पूरा श्रद्धालु बनता है तब विपत्ति भी उसके लिए संपत्ति बन जाती है। संसार के ऊपर भरोसा रखना, यह तो उसके लिए विपत्ति का ही कारण हो जाता है। ईश्वरीय आनंद प्राप्त करने के 3 साधन हैं: सर्वभाव और एक निष्ठा पूर्वक साधन भजन, संसार और संसारियों से दूर रहना, ईश्वर के सिवा किसी दूसरे का स्मरण न हो ऐसा प्रयत्न करना। इन चारों में से कोई सा भी काम करने वाले को धर्म छोड़ सक जाता है। जिस विषय का ज्ञान होता है उस विषय में भी ज्ञान के अनुसार नहीं चलता। जिस विषय का ज्ञान न हो उस विषय में भी काम करने के लिए घुसता है तथा 30 मारखा बन बैठता है। प्राप्त ज्ञान को छिपाकर योग्य मनुष्य को भी नहीं सिखाता। दूसरे लोग ज्ञान का आदान प्रदान करते हों तो उसमें विघ्न डालता है। प्रभु प्रेम की 4 स्थितियां हैं: ईश्वर के गुणानुवाद में प्रेम और आनंद उत्पन्न करना, भीतर भी प्रभु का गुणानुवाद हुआ करना, विषयानुराग को नष्ट कर ईश्वर से दूर रखने वाली तथा वियोग कराने वाली सारी बातों से दूर रहना, अपने पांडित्य की अपेक्षा तथा इस लोक और परलोक में ईश्वर की सिवा दूसरा जो कुछ है उस सब की अपेक्षा प्रभु को ही श्रेष्ठता प्रदान करना। जो मनुष्य ईश्वर को भूलकर अन्य विषयों में आनंद लेता है उसके सारे आनंदों का परिणाम दुख रूप होता है। ईश्वर की सेवा पूजा से जिसको प्रीति पैदा नहीं होती उसकी अन्य सब प्रीतियों का परिणाम भयरूप होता है, और जो प्रभु में हृदय को लगाता है उसको सब आपत्तियों से प्रभु बचा लेता है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।